नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 9 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, जेंडर एंड द ओशियन, प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड एनकरेजिंग सॉल्यूशन फॉर अ हेल्दी ओशियन, आवर ओशियंस आवर फ्यूचर। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इस वर्ष महासागरीय दिवस का विषय है, थीम, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। पढ़ते इसके बारे में। हमारे दैनिक जीवन में महासागरों की भूमिका के महत्व के बारे में सभी याद दिलाने के लिए 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महासागरों की भूमिका का जश्न मनाता है और समुद्र की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और समुद्री संस्थानों का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निकेश अरोड़ा, अनिल वलोरी, संजय झा, सीपी गुरनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनिल वलोरी। अनिल वलोरी को गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में पूर्व नेट ऐप के शीर्ष कार्यकारी अनिल वल्लूरी की नियुक्ति की घोषणा की है। मार्च 2020 में कंपनी ने IBM इंडिया के पूर्व प्रमुख करण बाजवा को भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंधक नियुक्त किया। वल्लूरी नेट ऐप से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां वह भारत और सार्क परिचालन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में वेस्टर्न कोलफील्ड अल्सा कोयला खदान का उद्घाटन किया? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वेस्टर्न कोलफील्ड अल्सा कोयला खदान का उद्घाटन किया। इसके बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 जून 2020 को नागपुर के पास वेस्टर्न कोलफील्ड अल्सा कोयला खदान का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2 खानों का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अल्सा कोयला खदान 334 करोड़ के निवेश के साथ स्थापित की गई और प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगी। खदान में करीब 550 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में किया गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क नामक पार्क 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां और 40 से अधिक अनुभाग हैं, जो विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन FA द्वारा निम्नलिखित में से किस क्लब को दूसरी स्तरीय महिला चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन है एस्टन विला, बर्मिंघम सिटी, लिवरपूल, वेस्ट हैम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस्टन विला। तो इसके बारे में, चेल्सी को महिला सुपर लीग खिताब से सम्मानित किया गया।
5 जून 2020 को इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन FA द्वारा एस्टन विला को दूसरी स्तरीय महिला चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया। नीचे स्थित लिवरपूल, जिसकी पुरुष टीम 30 वर्षों में पहली शीर्ष उड़ान का ताज हासिल करने से 2 जीत दूर है, को 2020-21 सत्र के लिए दूसरी श्रेणी में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जून 2020 में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर GWA फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अरयोनितेश गांगुली, रूपक खुशाल कोलमकर, M नीथरा, पचम्मी मारोर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 M नीथरा। पढ़ते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADPAP द्वारा M नीथरा एक 13 वर्षीय लड़की को गुडविल एम्बेसडर GWA फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। उस लड़की को 1 लाख रुपए की एजेंसी की डिक्सन छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया है। उसे अब न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का अवसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्न में से किसने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? ऑप्शन है टेरी, नस्कॉम, FCI, CII। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 CI ने पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है। रेटिंग को ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार प्रदान किया गया है। यह प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे जल संरक्षण, अपशिष्ट निपटना आदि के कार्यान्वयन पर विचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका विकसित की? ऑप्शन है NCERT, यूनेस्को, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। NCERT और यूनेस्को दोनों ने मिलकर सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका विकसित की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तिका लॉन्च की। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगा। NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को विकसित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में किस वर्ष में घोषित किया था? ऑप्शन है 2018, 2017, 2016, 2015। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 2018। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को घोषित किया था। पढ़ते इसके बारे में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस दूषित भोजन, पानी के स्वास्थ्य परिणामों के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। इस दिवस के माध्यम से WHO खाद्य सुरक्षा को सार्वजनिक एजेंडे में एकीकृत करने में अपने प्रयासों का अनुसरण कर रहा है। विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हायर सेकेंडरी HS से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। असम सरकार ने हायर सेकेंडरी एचएस से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुक्त कर दिया है। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य पर विचार करके निर्णय लिया गया है और यह परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 7 जून 2020 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने 8 जून 2020 से पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों जहां पूजा स्थल है को खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 680, 760, 820, 940। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 820। 820 संरक्षित स्मारकों जहां पूजा स्थल है को खोलने की मंजूरी संस्कृति मंत्रालय ने दी है। पढ़ते हैं इसके बारे में। संस्कृति मंत्रालय ने 8 जून 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत 820 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों जहां पूजा स्थल हैं को खोलने की मंजूरी दी है। इन स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। 3691 केंद्र संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं जो 17 मार्च 2020 से बंद थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इस समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत कितने महीनों के लिए 100% क्रेडिट मुक्त और साथ ही इसमें स्थगन शामिल है? पहले 6 महीनों के लिए, पहले 8 महीनों, पहले 10 महीनों, पहले 12 महीनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पहले 12 महीनों। पढ़ते इसके बारे में। 5 जून 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी ने सरकार की लॉन्च की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत MSMEs को 17,750.64 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। इस राशि में से 8,320.24 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। ऋण 100% क्रेडिट मुक्त हैं और पहले 12 महीनों के लिए स्थगन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में स्वदेशी नेजोफिरिंजियल स्वैप का सफलतापूर्वक विकास किया है? ऑप्शन है IISER पुणे, CSIR, TERI राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने नेफ्रोरिंजल स्वैप का सफलतापूर्वक विकास किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL पुणे ने स्वदेशी नेफ्रोरिंजियल NP का स्वैप का सफलतापूर्वक विकास किया है। यह कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्र करेगा जो कोविड-19 का कारण बनता है। नेफ्रोरिंजियल स्वाब गुणवत्ता, बहुलक ग्रेड, आयाम और नसबंदी के कड़े विनिर्देशों के साथ चिकित्सा उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ आया है? ऑप्शन है यूनिसेफ, CSIR, UGC, टेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 CSIR। पढ़ते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान CSIR विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ आया। इस संबंध में CSIR और नीति आयोग के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन दोनों संगठनों ने अटल इनोवेशन मिशन पहल के तहत CSIR इनक्यूबेटरों के माध्यम से विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निम्न में से किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 270
करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध कराई है? ऑप्शन है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, असम ग्रामीण विकास बैंक। और इसके बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध कराई है। यह किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करेगा। नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। दोस्तों आज के लिए